हाय दोस्तों, कैसे हैं? हमें पता है और आपको भी पता है कि इस साल आपका जो एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन है उसकी डेट थोड़ा पहले आ गई है ना। आपकी तैयारियां दिन रात चल रही होंगी, मुझे पूरा पता है। और उसी तैयारी को हल्का करने के लिए, उसी तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स जो होता है। नाम उसका है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी अगर आप ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, निश्चित रूप से 10 मार्क्स आपको मिल जाता। और हाँ, ये फिक्स 100% फिक्स है, ये क्वेश्चन आपको रहेगा और आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या इसमें है बिना विलंब किए। आपको मैं आज की इस वीडियो में 2 सेट देने वाला हूं। 2 सेट मतलब 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 मार्क का आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर 20 मार्क का प्रैक्टिस आपने कर लिया, मैं ये कहता हूं हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए, क्वेश्चन पेपर में नहीं आए इस साल, लेकिन ये सेट प्रैक्टिस करने के बाद में नंबर तो पूरा आने वाला है। क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन सेट रिवाइज करने के बाद में आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। या मेरी तरफ से पक्का 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 वाला वादा है। ठीक है, आइए बिना विलंब किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, इसमें आप कुल मिलाकर 3 सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 1C। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डू एज डायरेक्टेड। यहां पर आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के, लेकिन एक ऑप्शन रहेगा, आपको एक क्वेश्चन छोड़ देना होगा। ठीक है, और जरा बात ये ध्यान रखना, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तो बड़ी वीरता में पांचों करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम वेस्ट हो गया। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही हो गया, क्वेश्चन सेकंड सही हो गया, क्वेश्चन थर्ड सही हो गया, क्वेश्चन 4 रॉन्ग हो गया और फिफ्थ आपका सही हो गया, ध्यान देना बोर्ड का नियम, तो आपको स्टार्टिंग से ऊपर के ही क्वेश्चन चेक करके नंबर लिए जाएंगे, नीचे वाला कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मान लो इस कंडीशन में आपका चौथा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो आपको यहां पर 3 ही मार्क मिलने वाले हैं, इस क्वेश्चन का मार्क बोर्ड देने वाला नहीं है। तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है और कभी फंस भी जाती है बात। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। यहां पर सेंटेंस बताना है, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आप वीडियो में आपको देख चुके होंगे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा एक्सक्लेमेटरी है। चौथा इंपरेटिव है। पांचवा और लास्ट क्या है? ऑप्टेटिव है। ध्यान देना, अब कैसे पहचानेंगे? डोंट लॉस फेथ। अब ये सेंटेंस की शुरुआत में अगर डोंट लगा हुआ है और लास्ट फुल स्टॉप लगा हुआ है, सर्टेनली ये सेंटेंस होता है कौन सा? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। आप यहां इंपरेटिव लिख करके चले आइए, एग्जामिनर आपको आपका नंबर अपने आप आपकी आंसर शीट में रख देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस। अब इस सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये चीजें प्रॉपरली पुट करनी होती। देखिए, अब यहां देखना, आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। अब पहली गलती यहां पर क्या है? आर है, आर में आपको एक क्या करना है? कैपिटल करना है। आर यू स्टिल हंग्री, ये क्वेश्चन मार्क यहां हो जाएगा और दोनों तरफ से इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर देंगे। आगे क्या है? आई आस्क्ड फेंटली, मैंने फेंटली पूछा, यहां फुल स्टॉप कर देंगे। 1 नंबर आपकी झोली में आ गया। चलिए, 10 नंबर में से 2 नंबर आपको मिल गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मिनिमम 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। इसमें एक आपको वर्ड दिया जाएगा, काफी बड़ा वर्ड रहेगा, उसमें से उसी की स्पेलिंग को ध्यान रखना, बाहर से कोई स्पेलिंग लेनी नहीं है, उसी में से स्पेलिंग को निकाल करके 4 वर्ड आप बनाने हैं। बस याद रखना, किसी भी वर्ड में 4 लेटर्स कम होने नहीं चाहिए। अब ये वर्ड क्या है? ये है सेंटेंस कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन में आपको क्या आप बता सकते हैं? एक तो बनवा सकते हैं कन्वर्स, ठीक है ना, अब एक कर सकते हैं कन्वर्ट, और एक कर सकते हैं विजन, और एक कर सकते हैं स्टेशन। बराबर, ये 4 वर्ड आप कॉमा दे के लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा 1 नंबर आने वाला। और हाँ, यही क्वेश्चन आपका आता थर्ड लैंग्वेज में, मतलब हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़ की भाषाओं में सेम क्वेश्चन होता है, वहां पर 2 मार्क्स मिलता है। इंग्लिश मीडियम में यहां पर 1 मार्क होता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन फॉर वर्ब।
अब जरा ध्यान देना, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, एक प्रकार का अंत्याक्षरी है, पर थोड़ी बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्या है? कंप्लीट फॉलोइंग वर्ड चेन, यही एक वर्ड चेन है। अब वर्ड चेन में करना क्या होता है, बच्चे गेम खेलते हैं, जैसे अंत्याक्षरी खेलते हैं। कोई एक बच्चे ने एक छोटा सा दोहा, कविता, छपाई बोली, उसके आने वाले अंतिम अक्षर से अगली उसकी अगेंस्ट पार्टी एक नई लाइन बोलता है। सेम चीजें यहीं पर यहाँ पर है। जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है क्या है? चेंज है, ठीक है ना। अब चेंज जो दिया गया है तो इसके लास्ट के लेटर से एक नया वर्ड आपको बनाना है, बराबर। इस प्रकार 4 स्टेप आपको जाने हैं, लेकिन ध्यान रखना यहां मनमानी नहीं है कि हम इस सहज जो दे दें। ये जो चेंज है ना, जो चेंज है इसका क्या है? ये वर्ब है। यहां पर आपको लिखा लिखाया मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों होते हैं, बराबर। हम क्या करें उसमें? यहां पर लिखा गया ये वर्ब है, तो हम इसको वर्ब मान के चलते हैं, वर्ब है। तो आपको ई से एक वर्ब बनाना है, ई से, जिसकी शुरुआत इस होती है, ये होता है ईट। चलिए एक वर्ड हमारा बन गया, ठीक है। अब टी से एक नया बनाना वर्ड, जो भी वर्ब होना चाहिए। यहां पर क्या बनाएंगे? टेक, ठीक। तो ईट हो गया, टेक, 2 वर्ड तो हो गया। अगला है यहां पर ई। अब इसे फिर आप यहां भरिए एक्सचेंज, एक्सचेंज, ठीक ना। इसे फिर नया वर्ड, अगर ऐसे में तकलीफ होती आप दूसरा यहां पर चेंज कर सकते हैं ना। अब मैं चलो अब यहां चेंज कर देता हूं, यह मैं एक्सचेंज तरफ है, एंटर बोल दूंगा, एंटर, प्रवेश करना, आर आ गया। अब आर से क्या कर देंगे? आर से रिंग कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ऐसे 4 वर्ड आप बनाने हैं, पूरे 1 नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप 5वां क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, इसे 5th 6th वाले आसानी से कर सकते हैं, ये आपको एक आता है। अब क्या है? ये सॉल्यूशन है, सिक्योरिटी है, स्लीप है, सडनली। ध्यान देना, सब में पहला अक्षर यस है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, ठीक है। पहले में काम हमारा नहीं बना, हम सेकंड लेटर देखेंगे। यहाँ पर ओ है, ई है, एल है, यू है। अब बताइए ओ, ई, एल और यू में कौन अक्षर पहले आता है? पहले आता ई। चलिए हमको मिल गया सिक्योरिटी। अब ई के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? यल मिलेगा, स्लीप। अब स्लीप के बाद फिर देखिए, यहां यस के बाद ओ है, यस के बाद यू है। अब ओ आता है कि यू आता है? देखिए पहले ओ आता है, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन और फिर सडनली। इसी को एक सीरियल से लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। दोस्तों ये रहे क्वेश्चन नंबर पहले में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, आपको 4 केवल करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 4 मार्क का है, लेकिन इसमें है क्या? यहां पर 4 क्वेश्चन में से केवल 2 करने हैं आपको, 4 में से 2 करने हैं। आइए देखते हैं क्या है। रिराइट इन इनडायरेक्ट स्पीच, इस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में करें, या फिर मेक मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ सोन डिफरेंट होमोफोन्स, ये होमोफोन्स है, इसका यूज करके अलग अलग सेंटेंस बनाइए। या रिराइट इन द पास्ट परफेक्ट, यहां पर टेंस का यूज करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है 6 मार्क के, लेकिन आपको यहां पर एक ऑप्शन आपके लिए है, एक छोड़ सकते, 2 ही करना। आइए देखते हैं पहला। नाउ यंग मैन ही सेड, नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन द बाज, ठीक। ही सेड टू, अब देखिए नाउ यंग मैन, ही सेड टू यंग मैन, इसको आप पहले मान लेंगे। अब ये सेंटेंस ऐसा था, ही सेड टू यंग मैन, मतलब ही टोल्ड द यंग मैन। नाउ का यहां ले लेना, देन, वी का होगा दे, आर का होगा वेयर, दे वेयर रेडी टू लिसन टू द बाज। तो चलिए ये 2 मार्क्स का आपका हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड है। अब यहां ब्लू है, नीचे ब्लू है, ये दोनों होमोफोन्स हैं। आप ऐसे 2 सेंटेंस बनाइए। अब ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला होता है। ब्लू जो है ब्लू का सेकंड फॉर्म है। आप अपना सेंटेंस बनाकर इसको अपने सेंटेंस में यूज करके यहां पर 2 नंबर ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रिराइट इन द पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वही काम आपको यहां पर करना है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट हो गया द मार्लिन, अब यहीं पर लगा देंगे हेड। अब यहां फाइट है ना, थर्ड फॉर्म, फॉट फॉट इट्स लाइफ डिस्परेटली, ठीक। इस प्रकार से आप यहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन ले चुके हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट लैंग्वेज स्टडी का है। इसमें क्या करना है?
इसमें दोस्तों ये एक मिनट, इसमें दो क्वेश्चन रहेंगे, दो में से एक करना होता है और वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। देखिए पहला, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। इसको आपको पॉजिटिव कंपैरेटिव में चेंज करना है। द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग एट द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस। जब ये काम करते हैं पहले इसको सही कर लेते हैं। सही ऐसा है, फियर एंड टॉलरेंस इज, फियर एंड टॉलरेंस इज द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग एट द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, अब पॉजिटिव क्या करेंगे, नो अदर, नो अदर चैलेंज, नो अदर चैलेंज knocking at the doors of humankind is as big as fear and intolerance। कॉम्पिटेटिव क्या होगा, यहां लेंगे फियर एंड इंटॉलरेंस इज द हटा के बिगर, बिगर देन, यहां पर बिगर देन एनी अदर चैलेंज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। चलिए हो गया ये। अब सेकंड देखिए, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी स्टेट फंक्शन। मॉडल इसमें पहले वुड है यहां पे और यहां है कुड। देखिए ही वुड बोरो द 1 वीक लेंट द नेक्स्ट। ये देखिए आप यहां पे लिख लेंगे वुड, इसे बोलते हैं हैबिचुअल पास्ट या एक्शन। और ये है कुड। कुड क्या है, कैन का पास्ट होता है कि यहां ध्यान, आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर। ये हो तो आपका एबिलिटी इन पास्ट। इस प्रकार से आपका ये 10 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। आइए अब एक सेट और देख लेते हैं कुछ ऐसा ही। उसमें क्या है ये देखिए, सेट नंबर 2। अब ये देखिए, स्पॉट एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में गलती कहां हुई है उसको स्पॉट करेंगे आप। देखिए सेंटेंस में, व्हेन आई टुक द नोट, व्हेन आई टुक द नोट, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है। आई सा मैंने देखा, इट वेयर, ये है गलती भैया, आप इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि इट के साथ तो आज लगता है, यहां पर वेयर दिया गया है। आगे पूरा सेंटेंस लेके 1 नंबर आपको मिल गया। कितना सिंपल ना। नेक्स्ट, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड। माने आपको ऐसे दो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखने हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखना है जिसको आईएनजी करते समय उसके लास्ट के लेटर डबल कर दिए जाते हैं। पुट है, पुटिंग है, हिट है, हिटिंग है, हाइड हिटिंग है, निट है, निटिंग है। ये आप कोई भी 2 वर्ड पहले से याद रखिए, जाके लिख के चले आइए। नेक्स्ट, राइट एनी टू कंपाउंड। अब ये देखिए 2 कंपाउंड वर्ड पहले से दिमाग में रखिए, वहां आपको रट्टा नहीं मारना, समझना नहीं है, जो दिमाग में लिख दीजिए। अब कंपाउंड होता क्या है, माने जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग मीनिंग वाले शब्दों को आपस में ऐड करके जोड़ करके एक ऐसा वर्ड बनाया जाए जो जिसकी मीनिंग पहले के 2 वर्ड से अलग हो। अब जैसे ये देखिए, मैंने लिख दिया रेनबो, लिख दिया रेन बो। रेन माने वर्षा, बो माने धनुष, लेकिन ये इंद्रधनुष है। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा हॉट माने गरम, डॉग माने कुत्ता, लेकिन दोनों को मिलाकर लेके हॉट डॉग एक डिश हो जाता है, बराबर है। मैंने लिखा यहाँ पर लिप और यहाँ लिखा स्टिक, लिपस्टिक लिखा, सनफ्लावर लिखा, क्लास टीचर लिखा, टाइम टेबल लिखा। ऐसे 2 वर्ड आप लिख दें, कंपाउंड आपका हो जाएगा। चलिए फोर्थ, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस। फिर सेंटेंस आगे जो पहले में आया था, हाउ अटरली वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन। अब यहाँ हाउ लगा है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, सीधा आप लिखिए भैया ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है, पिक आउट द जेरंड फ्रॉम द फॉलोइंग। जेरंड माने वर्ब आईएनजी फॉर्म, जहां देखिए आपका ये मिल गया। टेकिंग, टेकिंग को आप अंडरलाइन कर देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में 4 नंबर का है, 5 क्वेश्चन दिए गए, आपका हुआ है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 भी 4 मार्क का होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 आपको करने होते हैं। क्या क्या है देखिए। पहला, राइट द वर्ड रजिस्टर ऑफ 8 वर्ड रिलेटेड टू म्यूजिक। म्यूजिक से, अब इतना बढ़िया इतना सुंदर क्वेश्चन है भाई, इसके लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकता ना। आपको सिंपली इससे रिलेटेड वर्ड लिखने हैं, कितने 8। अब मैं बता रहा हूं म्यूजिक संबंधी। एक तो म्यूजिशियन हो गया, म्यूजिशियन हुआ ना, ठीक है। अगला गिटार हो गया, चलिए। सॉन्ग हो गया, चलिए। सिंगर हो गया, तानपुरा हो गया, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, और कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और कोई ड्रम ले लीजिए, ड्रमिस्टिक ड्रम ले लीजिए, और ऑडियंस ले लीजिए।
इस प्रकार से म्यूजिक संबंधित या म्यूजिक ऑडिटोरियम ले लीजिए। इस प्रकार से आपसे म्यूजिक संबंधित आप 8 वर्ड लिख दिए और 2 नंबर इजीली आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, चेंज वॉइस। अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा? द टी, द टी। हेल्पिंग वर्ब had been already made by Anil. Change the following sentence in the speech. Robert asked John, "How old are you?" अब देना, रॉबर्ट ने कहा, जॉन तुम कितने साल के हो? मतलब रॉजन ने जॉन से पूछा। क्या करेंगे? रॉजन आस्क्ड जॉन, कॉमा, हाउ ओल्ड ही वाज। हाउ ओल्ड ही, यहां वाज करेंगे ऑन दिस, ऑन दिस। अब आई ऑन दिस क्या करेंगे? जॉन रिप्लाइड, ऑन दिस जॉन रिप्लाइड दैट शी वाज 13 years old। बस हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहां क्या करना है आपको? मेक 2 सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड एज नाउन और एडवर्ब। देखिए, ये ड्रीम है, ड्रीम माने सपना, ये आपका नाउन है, और ड्रीम माने सपने देखना, ये वर्ब है। तो एक बार सपना बना करके आप सेंटेंस बनाइए और एक बार सपने देखना ना। यू कांट ड्रीम इन द डे टाइम, ये वर्ब हो गया ना। ठीक है, आई सा ए ड्रीम इन द नाइट, ये आपका नाउन हो गया। नेक्स्ट है बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर। अब इसमें आपको नो सूनर करना, ध्यान देना। जब भी नो सूनर करने को आएगा आपके सेंटेंस में एज सून एज या व्हेन रहेगा। यहीं पर आपको लगाना है नो सूनर। अब ध्यान ये रखना है, नो सूनर के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आना ही चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब स्केप सेकंड फॉर्म में डिड हो जाएगा। तो नो सूनर डिड द थीफ स्केप, फर्स्ट फॉर्म स्केप द फैमिली इन्फॉर्म द, देन यहां पर स्केप यहां हो जाएगा, देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। हो गया आपका नो सूनर देन। इस प्रकार दोस्तों आपका लैंग्वेज स्टडी के 2 सेट यहां बताए गए। 2 सेट आपको प्रैक्टिस करने के पश्चात में 1-2 और आप देख लेंगे, अच्छी बात रहेगी। निश्चित रूप से आपके यहां पर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल सी बाय नेक्स्ट वीडियो विथ सम न्यू पॉइंट्स, न्यू टॉपिक।